हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनो फाइनेंस इनसाइट पे। आज बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो देखिए, समझते हैं कि क्या होता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। What is bullish engulfing? So it is a two candlestick bullish reversal pattern जो बनता है डाउन ट्रेंड के बाद। और इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो सेलिंग से शिफ्ट हट करके बाइंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसके बनने से क्या इंडिकेट होता है? पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल का ये इंडिकेटर है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। किस तरह बनता है यो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पैटर्न का स्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो यहाँ बुलिश इनगल्फिंग अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये बुलिश इनगल्फिंग है। रेड डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक कैंडल स्टिक आई। इस कैंडल स्टिक ने लगभग इस कैंडल स्टिक को पूरी तरह ढक दिया। ये एक बुलिश क्या इनगल्फिंग है। ये देखिए यहाँ बुलिश इनगल्फिंग है। तो जो स्ट्रक्चर, इसको अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे ये देखिए डाउन ट्रेंड है, 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 और ये यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग हुआ। इसी तरह यह डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये बुलिश इनगल्फिंग, ये डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो पैटर्न का स्ट्रक्चर क्लियर है। डाउन ट्रेंड के बाद एक कैंडल आएगी, वो कैंडल को फिर दूसरी कैंडल जो है वो उसके बड़ी होनी चाहिए, यानी पूरा खा जानी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये कैंडल को, ये कैंडल पूरा इससे बड़ी है, इसीलिए इसको बुलिश इनगल्फिंग कहा। और इसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया, देखिए। ठीक है। तो पैटर्न का स्ट्रक्चर अगेन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये एक पैटर्न यहाँ स्टार्ट हुआ था। ये मान लीजिए, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था, ये बुलिश इनगल्फिंग हुआ और उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है। तो इनगल्फिंग का क्राइटेरिया जो है, कुछ क्राइटेरिया रूल्स याद रख लीजिए। जो पहली कैंडल है वो छोटी रहेगी, लेकिन जो सेकंड कैंडल है वो पहली कैंडल बॉडी को पूरा कवर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये कैंडल है, और यहाँ पर ये मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बनती है। ये एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है। कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक मिनट, अगर मैं आपको कलर चेंज करके दिखाऊं तो उससे क्लियरिटी आएगी। यस, ये ग्रीन कलर ले लिया मैंने, देखिए है ना क्राइटेरिया। जैसे ये, जैसे पहले दिखाता हूँ आपको, ये रेड कैंडल स्टिक, रेड कैंडल स्टिक, रेड कैंडल स्टिक, यहाँ से अब अपन ग्रीन लेते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल स्टिक, और जो अगली होनी चाहिए वो इसको बड़ी होनी चाहिए ये। तो ये पैटर्न जो है ये कहलाएगा आपका बुलिश इनगल्फिंग। जितनी लार्जर बॉडी होगी उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। और ये दिखा रहा है शेडोज नीड नॉट इनगल्फ, यानी शेडोज नहीं होंगी तो ज़्यादा अच्छा है। एंड डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है। क्या दिखाता है ये दिखाता है कि सेलर्स का डोमिनेशन खत्म हो रहा है और अब जो है बायर्स इंटर हो रहे हैं। और बाइंग जो है वो सेलिंग प्रेशर को पूरा एब्जॉर्व कर लेती है, और प्राइस क्लोजेस अबव प्रीवियस बॉडी। यानी कि मार्केट साइकोलॉजी ये है कि सेलर्स लूज कर रहे हैं और यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के आने के बाद से। क्यों ये पावरफुल है? क्योंकि ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस का बाइंग पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, और ट्रेंड जो पुराना चल रहा था, जो डाउन ट्रेंड है, वो एग्जॉस्ट हो गया है और उसका कंफर्मेशन बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के जरिए मिल जाता है। और आइडियल फॉर्मेशन जोन है, ये कहाँ बनना चाहिए? सपोर्ट लेवल के आसपास बनता है तो बहुत चांसेस हैं कि ये पक्का रिवर्सल शो करेगा। डिमांड जोन के पास बनना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर बनता है तो अच्छी बात है। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बनता है तो अच्छी बात है, और मूविंग एवरेजेस के पास बनता है तो और अच्छी बात है। कुछ कंफर्मेशन सिग्नल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर ये कैंडल छोटी है, रेड कलर ग्रीन मान लीजिए, तो ये जो कैंडल है ये इतनी बड़ी होनी चाहिए जो इसको पूरी खा जाए, यानी इससे बड़ा हो जाए। तो नेक्स्ट कैंडल शुड बी बुलिश।
हाई ब्रेकआउट, वॉल्यूम शुड बी मोर, और आरएसआई जो है रिलेटिव स्टॉक, जो रिलेटिव इंडेक्स है वो रिवर्सल होना चाहिए। ठीक है। एंट्री स्ट्रेटेजी अगर इसमें बात करें, जब कभी बुलिश इनगल्फिंग में अगर आप एंट्री करना चाहें तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो इनगल्फिंग के नीचे रखना चाहिए, और टाइम फ्रेम आप जो यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखना है। आइडियल रिस्क रिवॉर्ड 1:3 होता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना चाहिए। स्ट्रेंथ फैक्टर्स क्या हैं? लार्ज बुलिश बॉडी होनी चाहिए, हाई वॉल्यूम होना चाहिए, मल्टीपल कैंडल इनगल्फिंग होनी चाहिए, और सपोर्ट के आसपास ये बनना चाहिए। कुछ मिस्टेक्स जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में हम करते हैं कि हम ट्रेंड को इग्नोर कर रहे हैं। अगर कोई डाउन ट्रेंड, बहुत बड़ा वाला डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें अगर आप मान लीजिए 4 आवर्स में डाउन ट्रेंड चल रहा है और 15 मिनट्स में आप सोच रहे हैं कि इनगल्फिंग बन जाएगा, तो ये गलत है। जो बड़ा ट्रेंड है वो ट्रेंड हमेशा फॉलो होता है। छोटे मोटे अप जो हैं वो आते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बड़ा जो रहता है लॉन्ग ड्यूरेशन का, वो डोमिनेटिंग रहता है। रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना ये गलत है। कंफर्मेशन से पहले ट्रेडिंग ले लेना वो गलत है। लो वॉल्यूम ट्रेड्स में फंस जाना ये गलत है। और अर्ली एंट्री, जब तक पैटर्न बना नहीं है उससे पहले ही अगर आप एंटर कर रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं अपन। ठीक है। तो आज के वीडियो का जो की टेक अवे है, बुलिश इनगल्फिंग एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल सिग्नल है। ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद ही बनना चाहिए, और कंफर्मेशन ज़रूरी है एक्यूरेसी के लिए। और अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास बने या सपोर्ट के पास बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया। एक बार फिर मैं आपको जो है ये दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, यहाँ एक पहली कैंडल बनी और ये दूसरी कैंडल बनी, और इसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी ये है कि और फर्दर कैंडल्स जो हैं वो बनती चली जाएंगी। जैसे देखिए इसके बाद क्या हो सकता है। इसके बाद ये हो सकता है कि कैंडल ऐसे बने, ऐसे बने और ऐसे बने, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो आई होप आप लोगों को बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझ में आया होगा। बने रहिए इसी तरह के कंटेंट के लिए। और सीरीज हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स की चला रखी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए और फीडबैक दीजिए और बताइए कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।